मैं चाहती हूँ सहयोग आज से कसम ले लें, न तो हम झूठ बोलेंगे और न तो हम झूठों की मदद करेंगे। अपने देश के बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़े बेईमान हैं। हाँ, सब जगह, मैं तो बहुत दूर घूमे हैं। सबसे मैंने देखा कि रशिया के लोग हैं बहुत बढ़िया, वो आधे सहयोगी तो है ही और बहुत सहयोगी हैं। मैं रशिया इस साल जा भी नहीं पाई, अगले साल जाऊंगी जरूरी। पर इसका ये मतलब है कि हम डेमोक्रेसी नहीं पाल सकते। हमको भी कम्युनिस्ट होना चाहिए। वहां कोई चोरी चकारी नहीं, झूठ बोलना नहीं, और सब बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी बहुत मान है, लेकिन समझने की बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2-4 पैसे कमाने के लिए हम जा कहाँ रहे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। तो पहले तो ईमानदारी अपने साथ होनी चाहिए। तुम्हारे बेईमानी से तुम्हारे ही लोगों को तकलीफ होगी। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े बेईमान हैं। शर्म आती है सुन करके। तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हो गए, इतने इतने महान पुरुष हो गए, और यहाँ पर लोग बड़े चोर हैं और बहुत चोरी करते हैं और बुराई करते हैं। तो इससे पहले ही तो आपका आज्ञा डर गया। बड़े बड़े रईस बन जाएंगे, लेकिन अंत में रईस साहब चले जा रहे हैं नर्क में। मैं आज बताना चाहती हूँ कि दिवाली का मतलब ये है कि नर्क अंधेरा है और तुम प्रकाश हो गए। तुमको चाहिए कि जहां भी अंधेरा हो वहां लड़ो और वो बताओ कि ये गलत बात, इससे हमारा देश सुधरेगा। तुमको ये भी काम एक करना है। पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर शक्ति है वो ये है कि हम जो भी असत्य है उसके विरोध में है। बहुत से लोगों को पता नहीं पैसा कमाने की बीमारी है, सीधे वो नरक में जाएंगे। मैं आपसे इसलिए बता रही हूं कि किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। दिवाली के दिन मैं बता रही हूं कि हम खुशियां मनाएंगे और दिए जलाएंगे अपने हृदय में। उसमें, उस दिए में हमें दिखाई देगा कि कौन कैसे हैं। चोरी करते हैं, अब तो एक दूसरी लड़ाई मैं देखती हूँ। हिंदू मुसलमानों की तो लड़ाई खत्म हो गई और दूसरे लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। यानी दूसरी बात है, हम लड़ाका भी बहुत है। कम से कम दूसरे देशों में इतने देश के धर्म नहीं है, तो अपने यहाँ तो कोई भी मौका मिल जाए लड़ाई करो। लड़ाई पहले मियाँ बीवी में झगड़ा, फिर उनके बच्चों में झगड़ा, फिर आपस में कोई हो तो उससे झगड़ा। सहयोग क्या है? सहयोग प्रेम है, प्रेम। अपने अंदर जो प्रेम की शक्ति है उसको जगाओ। आज का बड़ा शुभ दिन है और हमें दिए जलाने अपने हृदय में, और ये निश्चय कर लेना है कि हम मर भी जाएंगे तो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अपने ऐसे लोग होंगे, लेकिन इतना नाम बदनाम है दुनिया में कि हिंदुस्तानी बेईमान होते हैं। भाई मैंने तो कोई देखे नहीं, पर सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है। हिंदुस्तान जैसे पवित्र स्थान जहाँ इतने बड़े संत जन्म लिए, और तो कहीं नहीं, सूफी है यहीं पैदा हुए थे। सब जो
महान लोग हो गए, सब हिंदुस्तान में हुए थे। किसी भी देश में ऐसे महान लोग हुए नहीं, एक आध दो हुए होंगे, पर हमारे यहाँ तो बड़े महान लोग हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो भी सिखाया वो तो छोड़िए, नम्री हम लोग चोर हो गए। तो जो भी चोरी करते हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, और यहाँ की जिंदगी जितनी है उससे 1000 गुना ज्यादा जिंदगी आपको नर्क में मिलेगी। आज के दिन मैं इसलिए नर्क की बात कर रही हूँ कि नर्क माने जो अंधेरा, वो नर्क हम देखते हैं। अब आपके दिए जल गए, उससे आप देखो कि कौन कौन नर्क है। आप गवर्नमेंट को मदद करो, मदद करो कि कौन बेईमान है। आप छोटी पोजीशन में हो चाहे बड़ी पोजीशन में हो, आपको बता देना चाहिए कि कौन चोर है। चोरों को पकड़ो, झूठ बोलने वालों को पकड़ो। अब तुम्हारे पास शक्ति आई है, वो किस चीज के लिए? तुम जाग गए, वो किस चीज के लिए? तुम्हारे प्रकाश हो गए, उस प्रकाश में आप अपने को देखो। अंधेरे में तो कुछ नहीं देता, पर अपने प्रकाश को देखो कि आप क्या हैं, और झूठ बोलने से आपको क्या प्राप्त होगा। हम एक गृहस्थी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं, और बोल ही नहीं सकते। जैसे ही आपको झूठ बोलना पड़े, आपके पास तो शक्ति है, आप सब दीप हैं। आप देख लीजिए इस अंधेरे में, आप दीप हैं, और दीप को जलना है, इस अंधेरे को हमको मिटाना है। हम सब दूर बदनाम हैं। अरे हमारे देश के जैसे तो लोग कहीं है ही नहीं, और बड़ा दुख लगता है सुन के कि लोग हमें कितना गलत समझे हैं, और बेईमानी करके भी क्या पाते हैं पता नहीं, पर जो पाना है वो तो भयंकर है। कोई भी नहीं छूटेगा, जो भी बेईमान हो गए सब पकड़े जाएंगे, उसकी व्यवस्था है। आप पार हो गए क्योंकि आप बेईमान नहीं, आप सत्य को प्यार करते हैं और सत्य की इज्जत करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सत्य पे खड़े हों। अब जैसे जमुना जी में लोग कचरा फेंकते हैं, माने बेवकूफ। जमुना जी तो सीधे नरक में उतरती हैं, लेकिन उस नरक से आप बच जाओगे, आप पार हैं। जिसके पास दिया होता वो गिरता तो नहीं, लेकिन अगर आपको वाकई में को अपने अंदर पूरी तरह समाना है, तो पहले तय कर लो कि हम बेईमानी नहीं करेंगे किसी भी तरह। पैसा कमाना ये दुनिया में धंधा रह गया, उससे क्या होता है? कोई उनको याद भी नहीं करता। अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो पहले आप सच्चाई रखो, ये तो झूठे आदमी के प्यार का क्या विश्वास। ये आपकी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं हमारा पड़ोसी ऐसा तो हम भी वैसे हो जाए, पर ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम ऐसे हैं तो उस पड़ोसी के भी हम अपने जैसे बनाए। पहले तो आज कसम खा लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों का साथ नहीं देंगे। झूठेपना अपने देश पे एक पता नहीं शाप। बहुत से लोग आए सुबह से शाम तक 10 झूठ बोले मगर उनको पेट ही नहीं भरता। अब तो आपकी गरीबी हट गई, काफी ठीक है, खाना पीना सब है, कोई आप लोग भिखारी नहीं। फिर झूठ क्यों बोलते हो?
आज के दिन का निश्चय कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर कोई झूठा होएगा तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। इसमें बड़ा सुख, बहुत आनंद है। इससे आपको पता है कि झूठे आदमी नरक में जाएंगे और आप भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। आपको भगवान ने जागरूक किया है, आपके अंदर प्रकाश, उस प्रकाश में देखो। पर तुम इतने ही लोग हैं ये तय कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। इस मामले में हिंदुस्तानी बहुत अच्छे मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर सुनती हूँ तो बड़ा दुख होता है। अब जैसे रास्ता बनाया है, ये कोई रास्ता है? ये तो मुझे लग रहा था कहीं जंगल में जा रहे हैं। जो ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब मिल करके ये पूछो कि ऐसा रास्ता किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने पैसे खाए। सारे आपके सहयोगियों को एक हो जाना चाहिए और उस तरफ आप कोशिश करें कि अपने भारतवर्ष में जो भूत घुसा हुआ है उसको निकालें। कहीं भी जाओ तो लोग कहते भैया हिंदुस्तानियों पे विश्वास मत करो। कितनी शर्म की बात। जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए वो तो हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हो गए, बड़े बड़े हो, सब महान लोग हैं, महान आत्मा, और हम उनको नहीं देखते कि उनका कितना नाम है, उनको लोग कितना मानते हैं। आपको भी मानते हैं, मैं जानती हूँ, पर आप चोरों के साथ मत खड़ो। अगर आपको पता हुआ कि आदमी चोर है तो उसके घर खाना खाने नहीं। चोरों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ कि आप सब भगवान के पुलिस वाले हैं, और जितने भी चोर आपको मिले उनका पता रखो। आपके बच्चे, उनमें भी हिम्मत भरो। अगर कोई गलत काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो आप उसका पता करो। अपने को ये देश बहुत सारे संतों के साथ जागरूक हुआ है, और आप सब संत हैं। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप झूठ बोले। अरे एक बार खाना मिला तो क्या, खाना नहीं खाने से कोई मरता नहीं। हम लोगों को खाना पीना मिलता है, पर उस पर शराब लेते हैं। शराब लेने से तो दूसरे एक कदम हम चलते हैं जिससे हम नष्ट हो जाएंगे। शराब होने से हम कुछ ठीक नहीं हो सकते। अब जैसे अमेरिका है, वो एक एक नई बात निकालते हैं कि 16 साल का बच्चा हो जाए तो अपना कना है। मतलब ये कि सब नौकर हैं। जब वो कुछ काम करते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उनको पैसा देते हैं, और 16 साल में क्या कहते हैं कि साहब अब हम तो 16 साल के हो गए, अब जाइए बाहर। मैंने ये देखा है हर जगह, ये गरीब 16 साल के बच्चे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि 16 साल का हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा। वो तो 16 साल का हो गया ना, उसको घर से निकाल देते, माँ भी और बाप भी। ये अमेरिकन का कितने दिन चलने वाला है देख लीजिए आप। नष्ट हो रहे हैं। एक दो एरोप्लेन लेने से कोई बड़ा नहीं होता। आप कहाँ हैं, आपकी कौन सी औकात। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सारी दुनिया को बचा सकता है, सारी दुनिया। लेकिन उसमें सच्चाई आनी चाहिए। सच्चाई आना बहुत जरूरी है, हर मामले में सच्चाई।
कोई झूठापना करने की जरूरत क्या, मेरे समझ नहीं आता। ज्यादा जितने अमीर लोग हैं उनको तो पहले समझ लेना चाहिए कि अब आप अमीर हैं, अब चुप बैठिए और कमाने की मत सोचो। ज्यादा पैसा खाए मिलने से कौन आदमी खुश है, ये मैं तो आज तक देखा नहीं। आप सहयोगी हैं, आपके अंदर प्रकाश है, प्रकाश में आप अपना रास्ता देखते हैं और रास्ता सत्य का है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सब इंसान हैं। और अगर इंसान में ईमानदारी नहीं तो वो बेईमान है, उसको कोई नहीं जानेगा। इसके बाद भी तो हमारी जिंदगी है, वो कैसी होगी? ईमानदारी से अनेक लाभ हैं। सबसे तो बड़ा ये कि परमेश्वर का आप पे आशीर्वाद होता है। ऐसा आशीर्वाद होता है कि बैठे बिठाए आप हैरान हो जाएंगे, बैठे बिठाए आपका सब ठीक हो जाता है। लेकिन अब हिंदुस्तान में लोग पैसे भी हो नहीं भी हो, सब पैसे के पीछे